नीरज जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपने निरंतर नाम जप का अभ्यास कैसे किया? राधा 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 राधा। नहीं, देखो तुम भी करो, राधा राधा अंदर करो। अंदर ही अंदर चलाते रहो, नशा चढ़ जाएगा, एक आनंद आ जाएगा। जब हमें पैसा के प्रति प्रियता होती तो रुपए का चिंतन होता है, जब काम भाव सताता है तो स्त्री का चिंतन होता है, ऐसे ही जब प्रेम भाव भगवान के प्रति जागृत होता है तो भजन का चिंतन होता है। राधा 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 तद स्मरणेन परम व्याकुलते। जहाँ थोड़ा भी विस्मरण का भाव आया, व्याकुलता लगती है, अरे भगवान का नाम छूट गया, और अंदर 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 भगवान का नाम, तो आप अभ्यास करो। और प्रक्रिया बताएं तो कई बार बता चुके एकांतिक में कि अपनी जबान का अग्रभाग ऊपर के तालू के जबड़े के पास ऐसे लगा के, और ये मुद्रा होती है जिसे हमें नाम जब चल रहा है, निरंतर नाम जप। आंख खोलो तो नाम, आंख बंद करो तो नाम। लग जाओ, अभी नए बच्चे हो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है महाराज जी, जैसे आप सबको बोलते हैं, मुझे बोल दीजिए कि आप मतलब आप हमारे दोस्त हो, हमारे साथ हो। आप क्या क्या बोलना है? बोलो, हम बोलते हैं। मिलेगा मुझे कि आप हमारे दोस्त हो। आप हमारे दोस्त हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। ठीक है। पंकज जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम गृहस्थी में रहते हुए विरक्ति के दिव्य भाव को अखंड निरंतर बनाने में कैसे सामर्थ हो सकते हैं? जब भूल जाओ कि हम गृहस्थी हैं, हम भगवान के अंश हैं। पहले गृहस्थी हो कि पहले भगवान के अंश हो, है ना? हाँ, हम गृहस्थी रूपी कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, हम गृहस्थी नहीं है। हम भगवान के अंश हैं, मनुष्य शरीर हमें मिला है और धर्म मिला है, गृहस्थ धर्म पालन करना। गलती हमसे यही हो जाती है कि हम लोग अपने स्वरूप को, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। जैसे एक रिक्शा चालक है, उसे कहो ये रिक्शा, खड़ा हो जाता है। क्या वो रिक्शा है क्या? पर उसने रिक्शा में तन्मयता कर ली तो रिक्शा, अब वही कुछ दिन के बाद पैसा कमा के टैक्सी चलाने लगे, तो उसे कहो ये रिक्शा, वो नहीं खड़ा होगा। अब उसे बोलो ये टैक्सी, वो खड़ा होगा, क्योंकि टैक्सी में उसने तन्मयता कर ली। तो हम दिव्य भाव प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को तन्मयता कर लिए गृहस्थी में, तो कैसे प्राप्त हो सकते? जैसे वो रिक्शा में तन्मयता करके रिक्शा कहते ही खड़ा हो गया, ऐसे आपने अपने को गृहस्थी बोल दिया। गृहस्थ में तन्मयता कर ली तो गृहस्थी हो गए। तो भगवान में तन्मयता कैसे कर पाओगे? भगवान में तन्मयता करने के लिए गृहस्थी को भी भगवत में बनानी पड़ेगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। ये गृहस्थी को भक्ति कर्तव्य से जोड़ दो तो आप दिव्य भाव वाले बन जाएंगे। ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र, मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा तय तेरा, इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, देवस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। भाई, अगर परमात्मा प्राप्ति करनी तो नाम जप करो। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार सब भगवान का जन है। भगवान ने मुझे सेवा दी है तो धर्म पूर्वक धन कमाओ और धर्म की पूर्ति के लिए धन का खर्चा करो। माता पिता बुजुर्ग जनों की सेवा, पत्नी की इच्छा की पूर्ति करना, पुत्र को यथायोग्य पढ़ाना लिखाना, सेवा करना और नाम जप करना। तो जो एक विरक्त को भगवत प्राप्ति होती है, वैसे गृहस्थ को हो जाएगी। उसको अपने अपने धर्म से चलना है। हम यहाँ से दौड़े तुम वहां से दौड़ो, लक्ष्य दोनों का एक है, पहुंचे पहुंच गए। गृहस्थी विरक्ति से थोड़ी मतलब भगवान को तो प्रीति से मतलब है। प्रेम से जो पुकारे, प्रेम से जो भजे, वही भगवान का। विरक्त होकर पाखंड करे तो नरक जाएगा, भगवान को थोड़ी प्राप्त होगा। क्यों? कपड़ा भेष बदल के पाखंड करे तो नरक जाएगा, भगवान को थोड़ी प्राप्त होगा। और गृहस्थ बनकर भगवान का भजन करे तो भगवान को प्राप्त होगा। मेन बात है धर्म पूर्वक भजन करना। तो वैसे आप करो धर्म पूर्वक भजन। जो तुम्हें धर्म के विषय में न समझ में आता हो तो शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों से प्रश्न करो और उस धर्म को समझ कर वैसे चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और नाम जप करते हो, नाम जप करते हो, कोई नशा, कोई गंदी आए। श्याम सदाशिव का आपके मार्गदर्शन से जाप कर रहे हैं। अनु ठाकुर जी अमृतसर से।